हिस्ट्री ऑफिशियल के चैनल देखने और सुनने वाले नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका अपना कामरान अली खेड़ो। पहाड़ों की खामोशी में एक नाम सदियों से गूंजता है, खोसा। ये सिर्फ एक कबीला नहीं, ये गैरत है, रिवायत है और तारीख है। मगर सवाल ये है, क्या खोसा कौम की जड़ें सिर्फ बलूचिस्तान में है या उसकी कहानी सिंध और पंजाब तक फैली हुई है? आज हम उस राज को खोलेंगे। बलोच रिवायत के मुताबिक खोसा कबीला कदीम बलोच इतिहाद का हिस्सा समझा जाता है। कई नसब नामों में उन्हें मीर जलाल खान की औलाद से मंसूब किया जाता है। मीर जलाल खान बलोच कबाइल के बड़े जद अमजद माने जाते हैं। एक रिवायत के मुताबिक बलोच कबाइल की कई बड़ी शाखें उन्हीं की नस्ल से बयान की जाती है। खोसा उन्हीं कदीम कबाइली रिवायत में एक नुमाया नाम है। वक्त के साथ साथ खोसा कबाइल ने सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में अपनी मौजूदगी कायम की, जबकि कश्मीर, जैकबाबाद, शिकारपुर और अंदरून सिंध में खोसा नाम एक बाअसर बरादरी के तौर पर जाना जाता है। यहाँ उन्होंने जमींदारी, मकामी सियासत और कबाइली निजाम में अहम किरदार अदा किया। ये सिर्फ हिजरत नहीं थी, ये असर व रसूख का फैलाव था। जनूबी पंजाब के कुछ इलाकों में भी खोसा खानदान आबाद है। ये सवाल पैदा होता है, क्या ये सब एक ही जद से निकले या वक्त के साथ साथ अलग शाखें बनी? तहकीक यहाँ से शुरू होती है। अगर खोसा कौम की असल को जानना है तो जरूरी है पुराना शिजरा, नसब का मुताला, बलोची रवायत, नसबनामे, बरतानवी दौर के गजेटियर, बुजुर्गों की ज़बानी रिवायतें, क्योंकि तारीख सिर्फ किताबों में नहीं, लोगों के सीनों में भी महफूज होती है। पहाड़ हो या मैदान, बलूचिस्तान हो या सिंध, नाम एक है, खोसा। ये सिर्फ कबीला नहीं, ये शनाख्त है। जमीन बदल सकती है, सरहदें बदल सकती हैं, मगर कबायली जड़ें नहीं बदलती। अगर आप खोसा कौम से ताल्लुक रखते हैं तो कमेंट में अपना जिला लिखें, बलूचिस्तान, सिंध या पंजाब। क्या आपके पास पुराना शिजरा मौजूद है? क्योंकि आप ही वो कड़ी हो जो उस तारीख को मुकम्मल करे। चैनल सब्सक्राइब करें क्योंकि तारीख अभी बाकी है। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज।